बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश हो और पकोड़े और समोसे ना हो तो मज़ा नहीं आता। आज मैंने सोचा बारिश का मौसम है तो क्यों ना पकोड़े बनाए जाएं और उसके साथ साथ कड़ी का मूड भी बन गया, तो मैंने कहा चले कड़ी बनाते हैं और साथ साथ आप भी रेसिपी को आप भी देख लीजिए। रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की थी, पहले भी बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा चलें इस दफ़ा एक दफ़ा फिर आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। हर कोई अपने तरीके से बनाता है और कड़ी पकोड़े इस मौसम में बहुत मज़ा आता है खाने का, तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा बना लेते हैं कड़ी और पकोड़े। तो इसके लिए जो है ना दही वो मैंने लिया था हाफ़ केजी, आधा किलो दही लिया था और उसमें मैंने 200 ग्राम बेसन डाला है। 200 ग्राम तकरीबन आप आपके जो रेगुलर कप है ना वो आप इसमें डाल लें और बेसन को आपने छान के डालना है ताकि इसमें जो ये गुठलियाँ सी बनती हैं ये निकल जाएंगी। ये मौसम ऐसा है ना तो बेसन जो है वो ऐसे जुड़ जाता है साथ, तो आपने इसको छानना ज़रूरी है, तो फिर इस तरह अच्छी तरह से इसका एक बैटर बन जाएगा और इसके लम्प्स नहीं बनेंगे। तो साथ साथ आप रेसिपी देखिए और साथ हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि हम हाउ टू सेव मनी। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि आप हमें पैसों को सेव करने का तरीका बताएं। देखिए जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसों को सेव करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम थोड़ी बहुत बचत कर ही सकते हैं। करना तो मुश्किल है, ज़ाहिर आजकल महंगाई है, हालात भी इस तरह के हैं कि सैलरीज़ लोगों की बड़ी कम है और जो उनके एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ना जो बहुत मुश्किल होता है सेविंग करना। लेकिन कुछ तरीके हैं, अगर आप इस पे अमल करें तो सेविंग कर सकते हैं। मुझसे खुद नहीं होती इतनी ज़्यादा सेविंग, तो इसका ना सबसे पहला जो मेथड है ना वो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपकी जितनी सैलरी है, फ़र्ज़ करें कि आपकी सैलरी अगर 50,000 है, 40,000 है, जितनी भी है, तो आप अपनी सैलरी से कम खर्च करें। अगर आप अपनी सैलरी आपकी कम होगी, ख़र्चे आपके ज़्यादा हैं, तो फिर आप कभी भी सेविंग नहीं कर सकते। और साथ ही मैंने कड़ी को भी पकने के लिए रख दिया था, तो इसमें तकरीबन मैंने 2 से ढाई लीटर इसमें पानी डाला और इसमें साथ साथ इसमें मैं कुछ मसाले भी ऐड कर दूंगी, जिसमें मिर्चें डाली है मैंने 2 टीस्पून और उठी हुई मिर्च भी 1 टीस्पून डाली है। हल्दी डाली है इसमें, हल्दी इसमें मैंने 1 टीस्पून ही डाली है क्योंकि हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और नमक इसमें मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि नमक जो है जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। पानी मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा डाला है, इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने में, जितना ज़्यादा ये पकेगी उतने ही मज़े की बनेगी। तो कड़ी बनती रहेगी और साथ साथ चले अब हम अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं। तो जब भी हम अपने ग्रोसरी करने जाए ना तो हमें इसके लिए लिस्ट ज़रूर बना लेनी चाहिए। जो भी किचन में चीज़, जो भी आइटम हमारी ख़त्म हो उसको आप लिख के रख लें और जब भी आप ग्रोसरी करने जाएं आप अपनी लिस्ट साथ लेकर आएँ, क्योंकि अगर कई दफ़ा हम ऐसे चले जाते हैं स्टोर पे तो गैर ज़रूरी चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो अक्सर हम अपनी ग्रोसरी में वो चीज़ें भी ले आते हैं। तो फिर गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने से गुरेज़ करें, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने पर कभी कभी हमें अपने ज़रूरी चीज़ें भी ज़रूरत के वक्त बेचनी पड़ जाती हैं, इसलिए ध्यान से अपनी शॉपिंग करें। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने ले लिया था 1 कप बेसन और उसमें मैंने प्याज डाली है 1 छोटी सी और हरी मिर्ची डाल दी हैं, धनिया डाला है इसमें और इसके अलावा इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। मिर्चें हैं इसमें, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून है और पाउडर है मिर्च का वो भी 1 टीस्पून मैंने डाला है और इसमें नमक 1 टीस्पून डाला है। तो आप अपने हिसाब से मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कड़ी में भी हमने मसाले डाले हैं और पकौड़ा में भी हमें मसाले डालने हैं, तो पर इससे ध्यान से आपने ये मसाले जो है वो इसमें एडजस्ट करने हैं। और इसके अलावा इसमें साबुत धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, गोल वाला धनिया जो साबुत धनिया ना हल्का सा क्रश करके वो भी इसमें डाल दें, ज़ीरा भी डाल दें और इसके बाद थोड़ा सा इसमें पुदीना भी डाल दिया था। ऑयल को गर्म करके मैं पकोड़े बनाने के लिए रखती हैं। तो पकोड़े जैसे बनाती जाऊँगी साथ साथ मैं इसे कड़ी में ऐड करती जाऊँगी। कड़ी को बनते हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, उसमें पकोड़े ऐड करेंगे और उसके बाद उसका बिगाड़ तैयार करेंगे। और कई दफ़ा ना हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी ख़रीद कर रख लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। हम सोचते हैं कि चलें नेक्स्ट टाइम इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन अगर हम बचत करना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं ख़रीदनी। कई दफ़ा हम जूते ज़्यादा ख़रीद के रख लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई शूज़ पड़े रहेंगे वो फिर काफ़ी देर हमारे पास पड़े रहते हैं और वो पहनने का हमें मौका ही नहीं मिलता। इसी तरह सूट भी हम एक्स्ट्रा ही ख़रीद के रख लेते हैं, वो फिर अलमारी में ही पड़े रहते हैं। इतने ज़्यादा सूट सिर्फ उतने ख़रीदें जितनी आपको ज़रूरत है, आप अपने कैजुअल ख़रीदें, कुछ आप अपने फॉर्मल ले लें बाहर आने जाने के लिए। इसी तरह से शूज़ भी अपने लेकर आप रख सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ें इकट्ठी करके ना रखें कि वो बाद में पड़ी रहें और किसी को देने की नौबत आ जाए। और अपनी सैलरी में से सदका ज़रूर निकालें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी को दें। अगर आप डेली के भी 10-20 रुपये रखते जाएं तो 1 मंथ के बाद जितने भी बनते हैं आप वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, तो इससे आपके पैसों में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। तो जी यहाँ पर ये मज़ेदार सी कड़ी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।